किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक छोटी सी परंतु बहुत ही मोटिवेशनल कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक चिड़िया का दाना पेड़ के कोटर में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से कहा कि मेरा दाना मुझे वापस लौटा दो। पेड़ ने कहा कि बड़ी आई मुझसे दाना मांगने वाली, और उसने ऐसा कहकर चिड़िया को वहां से भगा दिया। चिड़िया को गुस्सा आया और वो नाराज हो गई। चिड़िया दौड़कर पहुंची कारपेंटर के पास। कारपेंटर से कहा कि आप उस पेड़ को काट दीजिए। कारपेंटर ने कहा क्यों? तो चिड़िया बोली कि उस पेड़ के पास मेरा दाना है और मांगने पर दे नहीं रहा है। तो कारपेंटर ने भी उस चिड़िया को वहां से भगा दिया और कहा कि हम उस पेड़ को नहीं काट सकते हैं। अब चिड़िया को फिर गुस्सा आया। इस बार चिड़िया सीधे पहुंची राजा के पास और राजा से कहा कि आप उस कारपेंटर को सजा दीजिए। राजा ने कहा क्यों? चिड़िया ने कहा कि वो कारपेंटर उस पेड़ को काट नहीं रहा है और पेड़ के पास मेरा दाना है, पेड़ दाना नहीं दे रहा है। राजा ने भी चिड़िया से मना कर दिया और चिड़िया को भगा दिया। चिड़िया नाराज हो गई। अब राजा हर सुबह हाथी पर बैठकर सैर करने जाते थे। तो राजा की जब ये बात चिड़िया को पता चली तो चिड़िया सीधे पहुंची महावत के पास और उसने महावत से कहा कि जब सुबह राजा हाथी पर बैठे तो आप उन्हें गिरा दो। महावत ने पूछा क्यों? तो कहा कि राजा कारपेंटर को सजा नहीं दे रहे हैं और कारपेंटर पेड़ नहीं काट रहा है। महावत ने भी जब पूरी बात को सुना और चिड़िया से मना कर दिया, कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उसने चिड़िया को जब भगा दिया, चिड़िया को फिर गुस्सा आया और इस बार चिड़िया पहुंची हाथी के पास और हाथी से कहा कि तुम महावत और राजा जब सुबह तुम्हारे ऊपर बैठे तो तुम दोनों को गिरा देना। हाथी ने भी जब पूरा वाक्या सुना तो उसने भी मना कर दिया। अब जैसे ही चिड़िया को हर जगह से रिजेक्शन मिल रहा था, हर जगह से चिड़िया को एक नाकामी, एक नाउम्मीद ही मिल रही थी, तो चिड़िया फिर उसको गुस्सा आया चिड़िया को और चिड़िया को फिर बुरा लगा। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह है कि चिड़िया हार नहीं मान रही है। अब भी वो लगातार प्रयासरत है कि कहीं से तो सॉल्यूशन मिलेगा। चिड़िया को जब हाथी ने भी मना कर दिया तो अब चिड़िया सीधे पहुंची उड़ करके चींटी के पास और चींटी से कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ और उसे काट लो। तो चींटी ने पूछा कि क्यों काटना है? तो चिड़िया ने उसे समझाया कि देखो, हाथी महावत और राजा को नहीं गिरा रहा है, राजा उस कारपेंटर को सजा नहीं दे रहा है और कारपेंटर वो पेड़ नहीं काट रहा है जिसके पास मेरा दाना है। तो जब पूरी बात चींटी ने सुनी तो चींटी ने भी मना कर दिया कि मैं उस ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, मैं उस हाथी को नहीं काट सकती हूँ। दोस्तों, अब तक तो चिड़िया अनुनय विनय कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, गुजारिश कर रही थी, लेकिन इस बार चिड़िया रौद्र रूप में आ गई और चिड़िया ने कहा कि देख, मैं पेड़ का, कारपेंटर का, राजा का, महावत का, हाथी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुझे अपनी चोंच में दबाकर तेरा खेल खत्म कर सकती हूँ। मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। तो जैसे ही चींटी ने सुना, चींटी डर गई। चींटी हाथी के पास गई, हाथी महावत के पास गया और महावत राजा के पास गया, राजा कारपेंटर के पास गया और कारपेंटर पेड़ के पास गया। और जैसे ही उसने कहा कि अगर तूने इस चिड़िया का दाना वापस नहीं दिया तो मैं काट दूंगा, तो कारपेंटर की बात सुनकर पेड़ डर गया और उसने कहा कि ये कारपेंटर तो मुझे काट देगा। तो पेड़ ने तुरंत वो दाना वापस कर दिया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन सिखाती है कि कभी भी अपनी ताकत को कम मत आंकना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास है ही क्या, मैं तो कमजोर हूँ, मुझसे होगा ही क्या इस दुनिया में। याद रखिए, अपनी लड़ाई हमें स्वयं लड़नी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, आप कमजोर हैं, आपके पास ताकत नहीं है, तो दिमाग लगाइए, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कीजिए, जैसे कि उस चिड़िया ने जोड़ा। हाथ पहले कारपेंटर के पास गई, फिर राजा के पास गई, फिर महावत के पास गई, फिर हाथी के पास गई और फिर चींटी के पास गई। फाइनली उसको उसका सॉल्यूशन मिला, उसे उस समस्या का हल मिला। कोशिश कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। बट याद रखना, अगर आप ईमानदारी के साथ कोशिश और मेहनत करते हैं तो हल तो निकलेगा ही निकलेगा। यकीन मानिए, आपका दिमाग आपको वहां लेकर जाएगा जहां सॉल्यूशन छिपा हुआ है। बस इतना याद रखना है कि कभी हार नहीं मानना है। नेवर गिव अप। जय हिंद, वंदे मातरम।